एक फोटोग्राफर जिसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ है, इस सीरियल किलर से एक छोटी सी बच्ची को कैसे बचाएगा और अपने पैर को कैसे फिर से पालेगा, यही इस मूवी की स्टोरी लाइन है। आज की मूवी वर्ल्ड ऑफ साइलेंस ये 2006 की कोरियन मूवी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें टैलेंट शो का एक सीन दिखाया जाता है। यह एक लड़का इस टैलेंट शो में जाने वाला होता है, उसके पास एक स्पेशल एबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक लड़की इस लड़के को देख रही होती है। टीवी पर जब ये अपनी एबिलिटीज रिप्रेजेंट करता है तो सब लोग इसकी वाह कर रहे होते हैं। तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर ऑडियंस ने तुम्हारे लिए एक निकनेम रखा है। क्या तुम्हारा कोई निकनेम है? ये लड़का कहता है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक निकनेम दिया था। ये जो लड़की है ये इसकी ही फ्रेंड है। ये दोनों इसका निकनेम पुकारते हैं। इसका निकनेम मॉन्स्टर होता है। और इसके बाद ये लड़की टीवी देखते हुए अपने आप को फांस लगा लेती है। ये लटक जाती है और खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद 15 साल गुजर चुके हैं, ये हमें दिखता है। ये जो लड़का था ये अब फोटोग्राफर बन चुका है। इसका नाम जॉन है। जॉन की फ्रेंड मर गई, उसके बाद वो 15 साल तक इस कंट्री में नहीं आया था। वो पहली बार 15 साल में अब आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम आर्थर है, ये पुलिस स्टेशन में है। उसका जो सुपीरियर है ये बहुत ही लेजी है, इसलिए इसे डांट रहा होता है। एक चोर है जिसको आर्थर को पकड़ना है पर उसे पकड़ नहीं रहा। इसे वो गेम्स खेल रहा है पर इसके सुपीरियर को अच्छा नहीं लग रहा। इसका सुपीरियर इसे काम करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉन एक घर आ चुका है। ये जो घर है इसने रेंट किया होता है। इस घर के ओनर्स कुछ 15 दिनों के लिए बाहर गए होते हैं, तो 15 दिनों के लिए यहाँ वो रहने वाला होता है। ये एक फिनोमिनल फोटोग्राफर होता है। अब नेक्स्ट सीन में इसने जो सब फोटोज ली होती है एक मैगजीन वाली को दिखा रहा होता है। इस मैगजीन वाली को इसकी फ़ोटो बहुत ही पसंद आते हैं। ये कहती है कि नेक्स्ट मंथ तक तुम अगर यहाँ रुके तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। जॉन सोलो काम करता है, बस सिर्फ इनके लिए वो काम करे, इसलिए उसे हायर करना चाहते हैं। जॉन इस पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि इसे इस कंट्री में नहीं रहना। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से आर्थर दिखाया गया है। वो अपने पार्टनर के साथ एक स्टेशन पर आ रहा होता है। जो चोर है ये उसे स्टेशन पर मिलने वाला है। इसका जो पार्टनर है इसे कह रहा होता है कि जिस तरह से तुम रह रहे हो ऐसा तुम्हें नहीं रहना चाहिए। आर्थर अकेला होता है और अपने आप की कभी भी वो केयर नहीं करता। कोई इसे चाहने वाला नहीं है, तो वो जिस तरह से उसे चाहिए उसी तरह से जीता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए आ सकते हो, पर इसके लिए वो मना कर देता है। स्टेशन पर एक अंधी औरत को कुछ मैगजीन सेल करते हुए दिखता है, तो उससे पूरे मैगजीन वो बाय कर लेता है। बहुत ही कंपैशनेट पुलिस ऑफिसर है। जो भी सब इस दुनिया में गलत होता है इस सब से इसे फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि आर्थर और जॉन ये दोनों एक ही ट्रेन में हैं। जॉन चोर को देख रहा होता है। चोर के साथ कुछ गुंडे हैं और एक लेडी का पर्स छीनने वाले होते हैं। जॉन फिर उसके पास जाता है, उससे कुछ बातें करने लग जाता है। जब ये ट्रेन स्टॉप हो जाती है तो जॉन को यह चोर अपने साथियों के साथ बाहर निकाल लेता है। आर्थर भी इसे स्पॉट कर लेता है और इनका पीछा करता है। जॉन इस लेडी को कह रहा होता है कि उस लेडी का पर्स इसे नहीं लेना चाहिए। इस चोर ने फिर इसे मारने के लिए बाथरूम में लाया होता है। जॉन को मारने के लिए इसका साथी आगे जाता है, तो जॉन इसे स्लैप कर देता है। चोर और उसका फ्रेंड ये दोनों मिलकर अब जॉन को मारने वाले होते हैं, तो वहाँ आर्थर आ जाता है। आर्थर इसमें से एक को मारता है और जो मेन चोर होता है ये वहाँ से भाग जाता है। आर्थर इसका पीछा कर रहा होता है और इससे अभी भी गेम से खेल रहा होता है। आर्थर को मालूम है ये जो चोर है ये कोई बुरा चोर नहीं है, ये किसी को भी हर्ट नहीं करता। अपने किसी फ्रेंड की तरह ही इसकी वो चेस करता है। ये जब इसे पकड़ रहा होता है तभी आर्थर को उसके सुपीरियर का कॉल आ जाता है। एक मर्डर हुआ होता है, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बुलाया जाता है। मर्डर सीन पर जब आर्थर पहुंचता है तो वहाँ एक छोटी लड़की का मर्डर हो चुका होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है एक छोटी लड़की जिसका नाम क्रिस्टी है, ये जॉन के घर के बाहर खड़ी हुई है। इसके साथ फॉस्टर केयर ऑफिशियल भी है। ये आदमी जॉन से मिलता है। जॉन कहता है कि जो फैमिली यहाँ रह रही थी ये 15 दिनों बाद आने वाली है। एंड जो क्रिस्टी है इसका ख्याल ये फैमिली रखने वाली थी। फॉस्टर केयर वाला उससे कहता है कि जो सिचुएशन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये फॉस्टर केयर वाला उससे कहता है कि जो लड़की है इसके पास जाने के लिए कहीं भी नहीं है। अगर तुम इसे 15 दिनों के लिए रख लो तो बहुत ही सही होगा। ये तुम्हें ज़्यादा ट्रबल भी नहीं करेगी। जॉन भी इसके लिए अब मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें आर्थर क्राइम सीन की फोटोज देखता हुआ दिखता है। क्राइम सीन होता है, यहाँ पर एक डॉल होती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि जो लड़की मरी थी उसे पहले ड्रग किया गया था। एक रेयर मशरूम होता है जिससे ड्रग्स की तरह इफेक्ट आता है, ये उसे खिलाया गया था। आर्थर को लगता है कि ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ और भी मर्डर होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जॉन का पास दिखाया गया है। जॉन के स्कूल में एक नई लड़की आई थी। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि इसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था। पहले दिन पर किसी से भी बात करने से डर रही थी, पर ये फिर जॉन के पास आकर बैठ गई थी। जॉन इसे देखते ही लाइक करने लग गया था। इन दोनों में अच्छी सी फ्रेंडशिप तभी से हो गई थी। उसकी जो सब इसके साथ मेमोरीज होती है ये वो सपने में देख रहा होता है।
क्रिस्टी देखती है कि जॉन अपनी कुर्सी पर ही सो गया है, तो उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आती है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो ब्रेकफास्ट के लिए जॉन सिर्फ स्नैक ही लाता है। ये लड़की कहती है कि तुम्हें ज़्यादा हेल्दी खाना चाहिए। जॉन ने कुछ भी सुना नहीं, इस तरह से वो उसको इग्नोर कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि आर्थर और उसके बॉस को और एक लाश मिल चुकी है। इस मर्डर्स का अब पैटर्न उभर कर आ रहा है। ये एक सीरियल किलर का काम है, अब इन्हें पता चल जाता है। क्रिस्टी से मिलने उसके पहले जो फॉस्टर केयर में उसका ख्याल रखने वाली जो होती है वो आती है। इसका नाम एलेना होता है। एलेना फिर क्रिस्टी के बारे में पूछती है, वो कैसी है, उसका हाल कैसा है, ये सब उसे पूछती है। क्रिस्टी कहती है कि जॉन मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता, वो हंसता भी नहीं और कभी कभी मुझे आंसर भी नहीं करता। एलेना उसे कहती है कि उसे ऑकवर्ड महसूस हो रहा होगा। क्रिस्टी ज़रा नाराज़ होती है तो उसे वो चीयर अप करती है। एलेना कहती है कि क्या इस तरह से तुम अपनी मदर से मिलने वाली हो। क्रिस्टी की जो मदर होती है ये हॉस्पिटल में होती है, ये कोमा में होती है, इसी वजह से क्रिस्टी का ख्याल नहीं रख पाती। क्रिस्टी के फादर मर चुके होते हैं, इसीलिए इसे फॉस्टर केयर में रहना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन सिटी में घूमता हुआ दिखता है। वो इंस्पिरेशन ढूंढते ढूंढते सिटी में अलग अलग स्पॉट पर आता है। एक जगह पर वो जाता है, तब एक बच्चा सड़क पर बैठा हुआ होता है। सड़क पर पड़ा हुआ जो खाना होता है वो खा रहा होता है। जॉन फिर उसके पास जाता है, उसे उसके घर पर लेकर आता है। जब वो घर में देखता है तो इस बच्चे की मदर मरकर पड़ी हुई होती है। इस मदर का खून इसके फादर ने ही किया है, तो यही वो रुकता है, पुलिस को कॉल लगाता है। पुलिस में आर्थर जब वहाँ पहुँचता है तब यह सिचुएशन खराब हो चुकी होती है। जो फादर था इस घर में पहुँच चुका है, उसके हाथ में नाइफ है। ये कह रहा है कि मेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चे को अपने साथियों से रखना है, तो इसीलिए एक चाकू लेकर वो अपने बच्चे के गले पर रख रहा होता है, यानी कोई उसे अरेस्ट ना कर पाए। जॉन नेगोशिएट कर रहा होता है। आर्थर जो जॉन को यहाँ दिखता है तो आश्चर्यचकित होता है। जॉन फिर इस फादर को समझाता है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम इसे अच्छी लाइफ देना चाहते हो, पर ये इम्पॉसिबल है। क्या तुमने देखा था किस तरह से ये रह रहा था। ये फादर भी अब समझ जाता है और रोने लग जाता है, अपनी लाइफ जो है ये नीचे रख देता है। जॉन रात में एक बार में आता है। आज उसे अपनी जो फ्रेंड है इसकी बहुत ही याद आ रही होती है। एंड फ्लैशबैक में इन दोनों का सीन दिखाया जाता है। जॉन और उसकी फ्रेंड छत पर है। उसकी फ्रेंड आज बहुत ही डिस्टर्ब है। ये इसे पूछता है कि क्या हुआ है। ये उसे कुछ भी बता नहीं रहती, तो ये कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं पता कर सकता हूँ। उसकी फ्रेंड फिर उसे बता देती है उसके जो स्टेप फादर होते हैं इसका शोषण कर रहे होते हैं। ये इससे बहुत ही एम्बेरस्ड होती है। कुछ लड़के वहाँ आ गए होते हैं और ये सुन लेते हैं। अब स्कूल के बच्चों को ये पता चल चुका है, इससे वो बहुत ही एम्बेरस्ड हो जाती है। अब हमें रीज़न मिल चुका है कि क्यों जॉन की फ्रेंड ने अपने आप को फांस लगा लिया था। जॉन की जो सब पावर्स है, जैसे मूवी आगे चलेगी वैसे हमें पता चलता रहेगा। हम नेक्स्ट सीन में आर्थर और उसका फ्रेंड हमें दिखते हैं, जो कैसे इसे वो डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ है ये वो चेक कर रहे होते हैं। सोचते सोचते इन्हें पता चल जाता है कि जो सब छोटी लड़कियां मर रही है ये सब फॉस्टर केयर की है। इनके जो पेरेंट्स हैं ये मर चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि रात में बहुत ही देर में जॉन घर पर आता है। क्रिस्टी उसे देखने के लिए आती है, तब जॉन को इंजरी हो चुकी होती है। जब जॉन छोटे लड़के को उसके फादर से बचा रहा था तो उसके फादर ने इसका हाथ काट दिया था। ये इसके हाथ को सब बैंडेजेस वगैरह कर कर देती है, एक ब्लैंकेट लेती है और उसे पहनाती है। हम नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि आर्थर और उसका फ्रेंड एलेना के पास आए हुए हैं। जो सब फॉस्टर केयर में लड़कियां हैं इन सब के नाम वगैरह वो उसे दे देती है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो क्रिस्टी का भी उसे पता दे देती है। क्रिस्टी के साथ एक मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से वो दूसरे आदमी के साथ रह रही है। ये सब इन्फॉर्मेशन ये अब आर्थर को दे देती है। आर्थर का जो शक होता है ये फॉस्टर केयर के ऑफिशियल पर ही होता है। जो आदमी क्रिस्टी को जॉन के यहाँ छोड़ने के लिए आया था, इसे लगता है कि यही सीरियल किलर है। आर्थर फिर इसके घर पहुंच जाता है। घर में छानने के बाद इसे पता चलता है कि ये जो आदमी है इसकी लड़की मर गई थी, इसकी वाइफ ने भी इसे डिवोर्स दे दिया है। जब आर्थर सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे जॉन पर भी शक जाता है। जहाँ पर भी क्राइम हो रहे थे वहाँ 2 बार उसने उसे देखा था। पहली बार चोर को पकड़ने को गया था तब वहाँ उसे देखा था, और नेक्स्ट टाइम एक आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था तभी उस क्राइम सीन पर ही था। आर्थर फिर जॉन के घर पर आ जाता है। बहुत सारी फोटोग्राफ्स यहाँ लगाई होती है, ये वो देखता है। यहाँ बहुत सारी छोटी लड़कियों की भी फोटोज होती है। आर्थर फिर जॉन के साथ मीटिंग करता है। जो सब ये हो रहा है इसका जो भी सब सस्पिशन है ये उसे पूछता है। जॉन कहता है कि लोगों के इमोशन से मैं पता कर सकता हूँ कि वो अब क्या करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब जॉन को पता चल जाता है। जिस जगह पर जॉन गया था ये इसकी इंस्टिंक्ट उससे लेकर गई थी। इसे एक अलग फीलिंग आती थी और वो उसको फॉलो करता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है क्रिस्टी अपनी मदर से मिलने के लिए आई होती है। उसके स्कूल में गैदरिंग होने वाली होती है, वहाँ वो सिंग करने वाली होती है। अपनी मदर को एक गाना सिंग कर कर वो सुना रही होती है। तभी इसे चक्कर आ जाती है और ये गिर जाती है। डॉक्टर फिर जॉन को बुलाते हैं।
जॉन को पता चलता है कि क्रिस्टी जो है इसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जो आईसाइट है ये पूरी जा सकती है। इसी वजह से इसे चक्कर आई थी। आर्थर जॉन का सब बैकग्राउंड वगैरह चेक करवाता है। जॉन जो था ये अलग कंट्री में था और उसके पहले मर्डर हुआ था। अब जॉन पर जो सस्पिशन है वो अब सब चला गया है। नेक्स्ट सीन में आर्थर अपने बॉस के साथ होता है। जो सब अपडेट्स है ये अपने बॉस को दे रहा होता है। उसका बॉस उसे पूछता है कि क्राइम सीन का क्या मैटर है। आर्थर ने इसका स्टडी किया होता है। वो कहता है ये जो किलर है ये उसके जो विक्टिम्स है इनकी बहुत ही केयर करता है। इसे लगता है कि इनको वो बचा रहा है। इन्हें वो डॉल देता है यानी कि वो कंफर्टेबल महसूस कर पाए। आर्थर का जो शक है यानी कि फोस्टर केयर का ऑफिशियल उसके बारे में इसे कहता है। अब फोस्टर केयर के ऑफिशियल पर इसका और भी ज़्यादा गाढ़ा शक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो चोर आर्थर पकड़ नहीं पाया था वो सिटी में है। एक घर में वो घुस जाता है। इस घर में हम देखते हैं कि सीरियल किलर की जो डॉल थी वो यहाँ मौजूद है, यानी कि जो घर है ये सीरियल किलर का है। यहाँ पर वो एक पॉट देखता है और इसमें मशरूम्स पड़े होते हैं। हमें मालूम है ये जो मशरूम्स है ये ड्रग्स की तरह काम करते हैं। ये चोर खा लेता है। जब ये यहाँ से बाहर निकल जाता है तो ये हंसते हंसते स्ट्रीट से जा रहा होता है। इस ड्रग्स के नशे में होता है। इस स्ट्रीट में चोरी कर रहा होता है तब इसे पकड़ा जाता है और पुलिस कस्टडी में आ जाता है। हम नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि क्रिस्टी की जो गैदरिंग है इसमें जॉन आया हुआ है। क्रिस्टी को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं है, पर जब ये जॉन को देखती है तो वे अच्छे से गाने लग जाती है। इसके बाद ये हमें एक पार्क में दिखाए गए हैं। क्रिस्टी उसे कहती है कि कभी मुझे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया था। उसकी मदर आ नहीं पाई, इसी वजह से इसे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड है। जब जॉन क्रिस्टी को लेने के लिए हॉस्पिटल में गया था तो इसकी मदर से भी मिला था। इसकी मदर का माइंड इसने रीड किया था। क्रिस्टी को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है। ये उसके कान में उसकी जो एबिलिटीज़ है इसका सीक्रेट बता देता है। ये इसे पूछता है अगर तुम कहीं भी जा सको तुम्हें कहाँ जाना है। क्रिस्टी फिर जहाँ रोलर कोस्टर वगैरह होता है वहाँ उसे लेकर आती है। एक बहुत ही अच्छा सा डे वो स्पेंड करती है। जब ये दोनों रिवर में बोट से जा रहे होते हैं तो क्रिस्टी जॉन के कैमरे के बारे में पूछती है। ये इससे कैमरा कैसे चलाते हैं ये सीखना चाहती है। ये इसे कैमरा कैसे चलाते हैं ये सीखना चाहती है। जॉन भी इसे सब कुछ सिखा देता है। जॉन की जब वो फोटो ले रही होती है तो हंस नहीं रहा होता, तो इसे हंसने के लिए वो बोलती है। जब वे घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते के साइड में एक पंछी इंजोर होकर नीचे गिरा होता है। जॉन सिर्फ इसे देख लेता है। क्रिस्टी जब ये देखती है तो उससे कहती है कि इसके बच्चे होंगे, ये उनकी मदर है तो तुम्हें इसे मदद करनी चाहिए थी। जॉन कहता है कि अगर मैं चाहता फिर भी इनकी मदद नहीं कर पाता। अगर मैं इनकी मदद करता फिर भी ये मर ही जाती तो इसमें करने का फ़ायदा क्या। क्रिस्टी को ये बहुत ही पर्सनल लगता है। वो कहती है कि मेरी मदर उठने वाली है। जैसे तुम इस पंछी पर गिव अप कर रहे हो उसी तरह से मैं उस पर गिव अप नहीं करने वाली। इसकी मदर फिर से उठेगी इसी होप पर ही जी रही होती है। पर जॉन इस थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसी वजह से क्रिस्टी को बहुत ही बुरा लगता है। इसे हेट करती है ये कहकर वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टी ने जो जॉन की फ़ोटो ली होती है वो प्रिंट कर रहा होता है। जब इसे वो देखता है तो अपने आप से कहता है कि तुम ये स्माइल करना डिजर्व नहीं करते। जॉन की फ्रेंड ने सुसाइड कर ली थी तो अपने आप को ये गुनहगार मानता है। उसे हेल्प कर सकता था पर इसने नहीं की थी। आर्थर को लगता है क्रिस्टी को छोड़ने के लिए फॉस्टर केयर का ऑफिशियल आया था। अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्रिस्टी हो सकती है। इसीलिए क्रिस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके वो पीछे ही रहता है। क्रिस्टी अपने मदर से मिलने जाती है, उसकी फ़ोटोज़ लेती है। स्ट्रीट से जब ये जा रही होती है तब इसे फिर से चक्कर आ जाती है। इसे आई ट्रांसप्लांट की बहुत ही ज़रूरत है वरना इसकी पूरी आई साइट चली जाएगी। जब इसे चक्कर आती है तब आर्थर इसे देखने के लिए जा रहा होता है। ये रास्ते से क्रॉस कर रहा होता है तभी सीरियल किलर इसे अपनी गाड़ी से टकरा देता है। आर्थर ये बेहोश हो जाता है। ये सीरियल किलर फिर क्रिस्टी को लेकर जाता है। जॉन रात में जब घर आता है तो क्रिस्टी वहाँ नहीं होती। ये बहुत ही परेशान हो जाता है। स्कूल में जाकर आता है, जिस रास्ते से वो घर आती है ये रास्ता भी वो देखता है। इस रास्ते पर उसका कैमरा उसे मिलता है। ये जब पुलिस के पास आता है तब उसे पता चलता है क्रिस्टी अगवा हो चुकी है। आर्थर हॉस्पिटल में होता है, वो पुलिस स्टेशन में आ चुका होता है। क्या हुआ ये सब वो उसे समझाता है। पुलिस स्टेशन में ही इन्हें और एक न्यूज़ मिलती है और एक लड़की की डेड बॉडी इसे मिली हुई होती है। जॉन अब बहुत ही डर जाता है। ये डरते हुए ही उस क्राइम सीन पर पहुंचता है। जब ये लाश देखता है ये क्रिस्टी की नहीं होती है। आर्थर जॉन को घर जाने के लिए बोलता है। आर्थर जब पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो वहाँ वही चोर होता है जो मशरूम खाकर वो ड्रग्ड हो गया था। ये मशरूम के बारे में दूसरे पुलिस ऑफिसर को बता रहा होता है। तभी आर्थर को क्लिक होता है। आर्थर को पता चल जाता है कि ये सीरियल किलर का ही घर था। ये इस घर का पता उसे पूछता है। यह जो चोर था इस घर से उसने एक टेप चोरी की थी। इस टेप में एक छोटी लड़की थी जिसका मर्डर हो चुका है। आर्थर और सब पुलिस जिस घर का पता उसने दिया होता है इस घर पहुंच जाते हैं। जॉन जब घर जाता है तो अपने आप को कोसने लग जाता है। जॉन की परछाई उसे शीशे में देखती है।
वो परछाई उसे कह रही होती है कि तुम कोई भी उसे हेल्प नहीं कर सकते। जॉन अब अपने बिलीव को मानना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं उसे हेल्प कर सकता हूँ। वो शीशे को तोड़ देता है। जॉन क्रिस्टी की जो बचपन की फोटोग्राफ्स थी ये देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ये पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद इसे सीरियल किलर का जो घर है ये मिल चुका है इसके बारे में पता चल जाता है। जो टेप चोर के पास थे ये इसे दिखाई जाती है। इस टेप से इसकी इंस्टिंक्ट से इसे पता चल जाता है कि फॉस्टर केयर में जो एलिना थी यही सीरियल किलर है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एलिना के साथ क्रिस्टी दिखती है। एलिना उसे कह रही होती है कि ठीक है, सब ठीक है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाली, मैं तुम्हें तो एक अच्छी जगह पहुंचाने वाली हूँ। ये उसे कहती है कि तुम्हें अब हेवन में जाना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉन अपनी पावर से जिस जगह पर सीरियल किलर है उसे वो ढूंढ लेता है। इस जगह पर वो जाता है तो एलिना छुप जाती है। क्रिस्टी को उसने मशरूम का सूप दिया होता है जिससे वो सो गई होती है। अब पुलिस को भी पता चल जाता है कि जो एलिना है यही सीरियल किलर है। एलिना एक साइकोपैथ है और इसका डायग्नोसिस भी हुआ था, ये भी उन्हें पता चल जाता है। जॉन जब क्रिस्टी को ढूंढ लेता है तो एलिना वहाँ आती है और कहती है कि मेरी बेबी को मुझे वापस कर दो। इसे लगता है कि क्रिस्टी इसकी ही बेटी है। एलिना फिर एक डंडा लेती है और इसके पेट में डाल देती है। क्रिस्टी को बचाने के लिए वो ये सब कर रही है। जॉन उससे कहता है कि ये जो सब तुम कर रही हो ये सब खत्म हो चुका है। एलिना एक साइकोपैथ होती है तो कहती है कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। एलिना की वजह से इस घर को आग लग गई होती है तो इसी आग में वो अपने आप को जला देती है। जॉन बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है तो वो अब क्रिस्टी को बचा नहीं पा रहा होता, फिर भी वो पूरा ट्राई करता है। जब आर्थर वहाँ पहुँचता है तो क्रिस्टी को बचाने के लिए वो अंदर पहुँच जाता है। जॉन क्रिस्टी को बचाते बचाते जल भी जाता है। आर्थर जब अंदर आता है तो जॉन उससे कहता है कि सिर्फ क्रिस्टी को बचा लो, पहले इसे लेकर जाओ और फिर मुझे बचाने के लिए आना। जॉन को पता होता है कि वो अब बचने नहीं वाला। जब ये आग खत्म हो जाती है तब ये अंदर जाते हैं। जॉन को वो जब देखते हैं तो जॉन ने अपनी आंखों पर अपने हाथ रखे होते हैं। क्रिस्टी को आई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो मरने के बाद अपनी आँख वो क्रिस्टी को देना चाहता है। क्रिस्टी को अब आँख मिल जाती है। जॉन की फ्यूनरल पे क्रिस्टी हमें दिखती है। यहाँ पर आर्थर भी होता है। आर्थर क्रिस्टी को कहता है कि वो अब अच्छे प्लेस में होगा। वहाँ बर्ड्स भी होते हैं। ये कहता है कि बर्ड्स के साउंड वो सुन रहा होगा। क्रिस्टी फिर आर्थर को कहती है कि ये सुन नहीं पाता था। जॉन ने उसे एक सीक्रेट बताया था, ये वही सीक्रेट था। जो सब लोग बोल रहे थे ये कभी भी इसे सुनने नहीं देता था, पर इनका माइंड जो था ये वो रीड कर लेता था। इनकी फीलिंग्स के थ्रू ये क्या बता रहे हैं ये इसे समझ में आ जाता था। जॉन का कार एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से इसकी हियरिंग सब चली गई थी। क्रिस्टी कहती कि मुझे पता है कि वो एक अच्छी जगह है। अब लास्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉन जो है हेवन में अपनी फ्रेंड के साथ है। जॉन की फ्रेंड हंस रही होती है तो जॉन कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो। वो कहती है तुम्हारे आसपास मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। ये कहता है कि तुम मुझे बहुत ही लाइक करती हो इसलिए मुझे पता है। इसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें कैसे पता, तुम तो मुझे सुन भी नहीं सकते। जॉन कहता है तुम्हारे हार्ट को मैं सुन सकता हूँ। यही मूवी ख़त्म हो जाती है। जॉन के पास जो एबिलिटी थी जिससे लोगों के थॉट्स वो सुन सकता था वो कैसे फेल कर रहे हैं ये सब वो सुन सकता था। उसकी फ्रेंड को जब हेल्प चाहिए थी उसे हेल्प नहीं कर पाया। इसके बाद उसे लगता था कि वो किसी को भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्रिस्टी जब अगवा हो गई थी तब उसे लगा कि उसके जो बिलीव्स है ये सब गलत है। अपनी फ्रेंड को ये बचा नहीं पाया, पर अगर क्रिस्टी को इसने बचा लिया तो इसका डिटेंशन मिल जाएगा। क्रिस्टी को बचाना इसके लिए एक मुक्ति की तरह था। जाते जाते क्रिस्टी को उसकी आंखें वो देकर गया। इसके बाद वो हेवन में पहुंच चुका है और अपनी फ्रेंड को इसने पा लिया है। हमारे साथ कोई हादसा होता है इसके बाद हमारे बिलीव चेंज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। एक फर्म बिलीव के साथ हम जीने लग जाते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि ये जो सब है गलत है। हम अंदर से हमेशा से एक अच्छे आदमी होते हैं। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते। हमारे बिलीव चेंज करने के लिए हमारे पास हमेशा समय होता है। हम जो समझते हैं इसे चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। हमें ये समझना चाहिए और किसी अच्छे चीज़ के लिए अपने आप को बदल देना चाहिए। इसी एक मैसेज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाए। हम वैसे मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।